जय हिंद आप सभी को और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजू थॉट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट जीके है उससे रिलेटेड संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और कैसे वो क्वेश्चन आपके साथ जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 18 मार्च 2024 के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो फिलहाल उपभोक्ता जो है विश्व उपभोक्ता अगर अधिकार दिवस की हम बात करते हैं तो वो कब मनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है 15 मार्च, बी 16 मार्च, सी 14 मार्च और बी 12 मार्च। तो इसमें से जो 15 मार्च है उस दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की तो ये कब मनाया गया है? 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस की, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगर भारत का अगर कंज्यूमर डे अगर की हम बात करते हैं तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अगर दिवस की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और इसकी जो थीम थी, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ठीक है ना, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, इसका ये थीम माना गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो समुद्री यानी कि क्या है, इंडियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं इनके, या मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो विभिन्न देशों के बीच में और इंडिया के बीच में क्या है, कुछ एक्सरसाइज होती रहती हैं हर साल। जैसे फिलहाल क्या है, थोड़े दिन पहले जो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उन्होंने वायु शक्ति सुरक्षा जो अभ्यास है वो किया था। तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए ओमान की खाड़ी, बी जो है शांति की खाड़ी, सी बहरीन, या डी फिर अकाबा की खाड़ी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 है ये 3 देशों की सेनाओं के बीच था, ठीक है ना। 3 देश इसमें शामिल थे और वो देश जो है वो कौन से थे? ईरान, रूस, ईरान, रूस और चीन। ईरान, रूस और चीन, ये 3 देश जो हैं इस सुरक्षा बेल्ट में सम्मिलित थे। तो बात करते हैं कहाँ पर हुआ है ये? ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। ईरान, रूस, चीन द्वारा ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसेना जो अभ्यास है वो शुरू किया गया था। इस ड्रिल को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा गया। इस अभ्यास में युद्धपोत और विमानन को शामिल किया गया। वर्ष 2019 के बाद इसका क्या है? चौथा यानी कि 4th नंबर का सैन्य अभ्यास था। ये कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी। फिर ये पूछा जाए कि अगर किन देशों के बीच में हुआ है तो ये हुआ है ईरान, रूस और चाइना के बीच में। और इसका जो थीम था वो शांति और सुरक्षा था, ये भी आपको याद रखना है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का जो थीम है वो शांति और सुरक्षा रहेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है फिलहाल, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में है, बी इंदौर में, सी रांची में, या डी भुवनेश्वर में। तो देखिएगा, जो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक अगर केंद्र की बात करें तो वो भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा की राजधानी कौन किसमें? भुवनेश्वर में स्थापित या उसका उद्घाटन हुआ है। और किया किसने है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है ना। उड़ीसा का जो, और यहाँ पर एक ये भी बनता है कि जो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? तो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के सीएम है। वहीं अगर हम उड़ीसा के राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो ये है रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। अगर उड़ीसा के अगर आपसे गवर्नर की बात पूछ ली जाए, गवर्नर जो है वो रघुवर दास हैं और सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बनाया गया है। कहाँ पर? ये भी याद रखना है कि जो कलिंगा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। और भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का क्या किया गया है? उद्घाटन। तो इससे संबंधित जो सभी क्वेश्चन है क्या क्या बन सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो यही बनेगा कि इंडोर जो एथलेटिक केंद्र वो कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर की जो है वो कैपिटल किसकी है? उड़ीसा की है। उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। उसके बाद गवर्नर पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले, तो रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये ऐसा करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्या है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये भारत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला जो राज्य है या यूटी है, हम कहीं केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन है? जम्मू कश्मीर है। आपको पता होगा धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था।
जिसमें से 2 अलग अलग, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, उसमें से यूटी को यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए थे। उसके बाद में फाल्कोन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? फाल्कोन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला जो उपग्रह है वो GSAT-20 है। क्या नाम है उसका? GSAT-20। और देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम है प्रसादम। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम है प्रसादम। और भारत का पहला केंद्रीय वित्त घोषित जो गाय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। पहला, भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भी अभी क्या है, तेलंगाना राज्य उसमें से बना था 2014 में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा। और इसके साथ क्या फैक्ट है? भारत का पहला ग्रीन ग्रोफिन केंद्र, ठीक है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रोफिन्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये केरला में स्थापित किया गया है। ग्रोफिन केंद्र जो है वो केरला में। देश की पहली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। किसने? पंजाब ने। पंजाब जो है भारत के उत्तर में है और इसने क्या किया है? देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। उसके बाद में सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है? पंजाब है। जहां जहां पर जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, अगर हम बात करें तो वहां पर जो सबसे ज्यादा जहां पर घटनास्थल ये घटती है तो उसका एक मैप तैयार किया गया किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। और भारत का पहला रिसर्च IIT स्टेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। और देश का पहला यूनिवर्सिटी मॉल बनेगा ये भी उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविल किस कंपनी में लॉन्च किया गया? तो ये जो है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फोसिस, यानी कि हाल ही में दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। उसी के बाद में हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ये आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से SSC जो GD आपका एग्जाम होता है उससे संबंधित जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं मोस्टली कि किस शहर का नाम बदला गया है, किस शहर का नाम बदला गया है। तो जैसे औरंगाबाद है, संभाजी नगर कर दिया गया था, ठीक है ना। संभाजी नगर जो है वो किसका नाम बदला था? औरंगाबाद का बदला था। वो ऐसे भी अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है रामगढ़, ऑप्शन बी में है अहिल्यानगर, ऑप्शन सी बाला साहेब ठाकरे नगर या फिर शिवाजी नगर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जो है डिस्ट्रिक्ट, जहां पर जो उसका नाम जो बदल कर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर। अगर हम बात करते हैं अहिल्याबाई जो थी वो क्या है? 18वीं शताब्दी की, ठीक है, 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका थी और उनका जन्म 1975 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ही हुआ था। 1875 है भाई, 18वीं शताब्दी में अहमदनगर जिले में हुआ था। और औरंगाबाद शहर जो है छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम बदलकर औरंगाबाद का कर दिया गया। तो इसके साथ आप ये भी रखिएगा कि औरंगाबाद को भी क्या कहकर पुकारा जाता है? छत्रपति संभाजी नगर। उसी के साथ कहाँ कहाँ किस किस चीज के नाम बदले गए हैं? जैसे जम्मू कश्मीर के उधमपुर का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। खेलो इंडिया एक महिला लीग होती थी जिसका नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी हैरिस पार्क था, और ऑस्ट्रेलिया सिडनी हैरिस पार्क था जिसका नाम रख दिया गया है लिटिल इंडिया। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखने हैं। मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग का रख दिया वीर दामोदर सावरकर नाम, और महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है अहिल्यानगर वो अहिल्यानगर कर दिया गया है। उसके बाद इससे पहले भी कुछ नाम बदले जा चुके हैं, जैसे दिल्ली मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अमृत उद्यान कर दिया गया था। दिल्ली के, ये पर्सन भाई इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, SSC के लिए, मुगल गार्डन का जो नाम है वो क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान किया गया है मुगल गार्डन का। जो राजपथ होता था उसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। अंडमान और निकोबार के जो माउंट हैरियट द्वीप था उसका नाम कर दिया माउंट मणिपुर। और रेलवे यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। और पुरानी संविधान जो भवन है उसको शिफ्ट करके संविधान सदन बना दिया गया है। चलिए उसी के साथ अगला जो टॉपिक है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना। प्रसार भारती ऑल इंडिया जैसे रेडियो है, तो इसमें जो प्रसार भारती है
अगर हम बात करते हैं तो उसका जो अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है, ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें एन के सहगल को क्या बना दिया गया है, प्रसार भारती का अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अजय माणिकराव खानविलकर, तो ये लोकपाल, ठीक है ना, अजय माणविकर लोकपाल जो हैं ये लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रसार भारती से संबंधित, तो यह प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और आकाशवाणी जैसे ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क और दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क इसके क्या है, प्रमुख है, घटक हैं। और अगर हम इसी के साथ एक और क्वेश्चन को अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहला महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, फातिमा बीबी थी। तो ये भी आपको याद रख के चलना है। उसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है क्या बन सकता है, हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। तो अभी क्या है, 16 जो मार्च अभी हाल ही में जो गया है, 16 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, या नेशनल वैक्सीनेशन डे भी आप इसको बोल सकते हो। 16 मार्च को ही, क्योंकि 16 मार्च 1995 में क्यों मनाया जाता है ये 16 मार्च को ही वैक्सीनेशन डे से, क्योंकि 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीनेशन की पहली खुराक दी गई थी, ठीक है ना। और इसी दिन भारत में को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। आपने देखा होगा आपके आसपास भी क्या है, पोलियो जैसे साल में क्या है 1 या 2 बार पोलियो की दवाई जो है आपको बच्चों को पिलाई जाती है। तो वो कब से स्टार्ट है, वो 16 मार्च 1995 से स्टार्ट है और पोलियो मुक्त अभियान के तहत ये शुरू किया जा रखा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। और विश्व टीकाकरण सप्ताह भी मनाया जाता है, कब से, अप्रैल का अंतिम जो सप्ताह रहेगा, अप्रैल का जो अंतिम जो वीक रहता है उसको क्या मनाया जाता है, विश्व का सबसे पहला टीका जो खोजा था वो किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने। किसका, रेबीज का। साइंस में पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, जो एडवर्ड जेनर है उसने किसके टीके का आविष्कार किया, तो इसने किया था रेबीज के टीके का आविष्कार। किसके, रेबीज के टीके का आविष्कार, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद लुई पास्चर, रेबीज के टीके का किया था लुई पास्चर ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कश्मीर, कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस, कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 से पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा स्टेट का जो है कोई, तो वो जमीन नहीं ले सकता था। लेकिन जब से 370 जो धारा हटाई गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं। तो वहां पर हाल ही में एक राज्य है जिसने सरकारी गेस्ट हाउस बनाने का पहला राज्य बनाया है। तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र है इसने जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़, ठीक है ना, 2.5 आर का अगर हम बात करें तो इतनी जमीन लेकर वहां पर क्या निर्माण करने का किया है, और गेस्ट हाउस निर्माण किया है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि जब महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के अलावा और कहां पर महाराष्ट्र भवन बनाने का निर्णय किया है, तो वो है अयोध्या में। महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलावा और किस स्थान पर महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया, तो ये है अयोध्या में भी इन्होंने महाराष्ट्र भवन बनाने का निर्माण करने का किया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला जो है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे आपको पता है फिलिस्तीन जैसे गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहीं पर जो प्रधानमंत्री हैं उनको किसको बनाया गया, तो ऑप्शन ए में है मोहम्मद मुस्तफ़ा, बी में है महमूद अब्बास और ऑप्शन सी में है मोहम्मद यताये और तामसे सुल्योक। तो जो फिलिस्तीन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो आपको ये याद रखना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के हैं, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ चलते हैं, हाल ही में विश्व उपभोक्ता जो दिवस है 2024 कब मनाया गया है, तो ये अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कब मनाया गया है, ये 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में फूलदेई महोत्सव मनाया गया है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024, याद रखिएगा फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन ए में क्या है, उत्तराखंड, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में पंजाब। तो अगर हम बात करते हैं तो फूलदेई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। और उत्तराखंड में कई बार नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, तो नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो इसमें जो नेशनल पार्क हैं, राजा जी, उसके बाद नंदा देवी,
उसके बाद फूलों की घाटी, उसके बाद फूलों की घाटी, और एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट। एक और कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बहुत ही पुराना, यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का जो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो जो भारत का सबसे पुराना नेटवर्क नेशनल पार्क की बात करें तो वो क्या है? जिम कॉर्बेट है। क्या हो? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो क्या हुआ करता? हेली नेशनल पार्क हुआ करता। क्या हुआ करता? हेली नेशनल पार्क हुआ करता। तो ये आपको याद रखना है। और अभी भी इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये 3 बार चेंज हो चुका है भाई, आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। अगर हम इसकी दोबारा अगर आपसे पूछें कि जो सबसे भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन क्या था, फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जो फूलदेई है वो ऑप्शन जो ए है, उत्तराखंड में शुरू किया गया है फूलदेई महोत्सव 2024। उसके बाद में हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की जो विजेता टीम रही है, ठीक है ना, 2024 की जो विजेता टीम रही है वो कौन है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक है, बी में है विदर्भ है, सी में राजस्थान है, या डी मुंबई है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की और सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जो विजेता टीम है वो कौन है? मुंबई है, ठीक है ना। इसने 40 प्लस क्या है रणजी ट्रॉफियां जीत रखी हैं मुंबई ने, और आज तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है टीम है मुंबई की, जिसने रणजी ट्रॉफी 2024 से जीता है हाल ही में। उसी के बाद अगर हम चलते हैं हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड, ये एक मुद्दा भी बना हुआ है फिलहाल कि चुनावी बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा किसका है, किस पार्टी की को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो चंदा मिलने वाली पार्टी है वो कौन सी है? तो देखिएगा और अपने क्वेश्चन को आंसर को गैस कीजिएगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, क्या वो तृणमूल कांग्रेस है, बी में राष्ट्रीय कांग्रेस है, सी में भारतीय जनता पार्टी है, या भारतीय राष्ट्रीय समिति है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2019 और 24 के बीच में जो चुनावी बॉन्ड में सर्वाधिक जो चंदा मिलने वाली पार्टी है वो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको 6000 करोड़ से ज्यादा क्या है? चंदा मिला है। इसी के साथ ये जो आज के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हुए। तो जैसे डेली जो आपकी करंट अफेयर जो बनती है किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह से या जो भी है, तो वो हम आपके सामने यहाँ पर एजुथॉट्स चैनल पर लेके आएंगे। जो आपको डेली करंट अफेयर जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 7 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगी किस चैनल पर? एजुथॉट्स पर। और इस जैसे जो आपको जो डेली जो करंट अफेयर का मतलब आपको यही है कि क्या होता है कि कई बार जब लास्ट में 2-3 महीने की करंट अफेयर को हम पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे को बहुत हार्ड लगती है और फिर वो याद भी नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या है कि डेली की डेली जो आपको करंट अफेयर कराया जा रहा है उसको आप कॉपी में नोट करके याद रखते चलिएगा और उसके ऊपर डिस्कस कीजिएगा कि क्या ऐसा हुआ था या इसके साथ हो क्या क्या हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जब आप भी साथ साथ में इन चीज़ों को नोट करके आप लिखोगे तो 100% आपका जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार डेली जो क्लासें हैं आपकी ऑनलाइन क्लास जो है करंट जीके की, तो आपको एजुथेट्स चैनल पर मिलेंगी। और इसी चैनल पर शाम को क्या है? आर्मी, एसएससी और एयरफोर्स की जो तैयारियां हैं, एसएससी जीडी वगैरह है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो उनकी स्टैटिक जीके और साइंस की क्लास शाम को मिलेगी। तो इसी के लिए चलते हैं आज के लिए। जय हिंद।